आपको अब गुजरात की बताते हैं। गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 साल की युवती जो 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है, उसके बाद वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, ये मोनिका जरा बताइए। बिल्कुल, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में मौजूद है। लगातार खुदाई का काम हो रहा है ताकि युवती को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट देखें। अब गुजरात में हुआ बोरवेल वाला हादसा। 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरी युवती। रेस्क्यू में जुटी प्रशासन की टीम। राजस्थान के बाद अब गुजरात के कच्छ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कच्छ के भुज तालुका के कंडेराई गांव में एक 18 साल की युवती 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। बताया जा रहा है कि युवती बोरवेल में 490 फीट पर जाकर अटक गई है। उसे बचाने के लिए एनडीआरएफ, बीएसएफ के साथ फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में लगी है। यह हादसा सोमवार की सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। 18 साल की एक बच्ची की आकस्मिक तरीके से ट्यूबवेल में गिरने की घटना हुई। पूरी टीम ने और रेस्क्यू जो ऑपरेशन था ऑपरेशन शुरू किया। जरूर लगी कि भी एनडीआरएफ की टीम की भी जरूर लगेगी। तत्कालिक एनडीआरएफ की टीम को बुलाई, बीएसएफ की भी टीम काम कर रही है। मतलब पूरे तंत्र और लोगों के साथ मिलकर, सब साथ मिलकर इस जो घड़ी घटना हुई है, वो घटना में से वो बच्ची को बाहर निकालने की काम जोर से चल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि बच्ची हेमखेम बाहर निकल जाए। युवती का नाम इंदिराबेन कांजी मीणा है। सोमवार की सुबह जब घर के लोग जगे तो युवती घर में नहीं थी। लोगों ने देखा कि बोरवेल के अंदर से आवाज आ रही है, तो युवती के भाई ने तुरंत खेत मालिक से संपर्क किया और पुलिस को सूचना दी। हालांकि स्थानीय पुलिस की माने तो एक 18 साल की युवती बोरवेल के अंदर नहीं गिर सकती है। इतनी उम्र की युवती उसके अंदर नहीं जा सकती है। पीड़ित प्रवासी मजदूर परिवार से है। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवती को बचाने की कोशिश शुरू की गई। एक 18 से 19 साल की उम्र की युवती बोरवेल में गिर गई थी। उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया और रेस्क्यू की जो भी कामगिरी है वो हमने चालू कर दी थी। रेस्क्यू के अंदर हमने सबसे पहले उनको ऑक्सीजन सप्लाई पूरा किया, कैमरा से उनकी मूवमेंट मॉनिटर की कंटिन्यूअसली, और उसके बाद में आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीम सुबह से उसको रेस्क्यू करने में अभी तक लगे हुए हैं। बोरवेल में कैमरा डालकर पहले युवती के बोरवेल में होने की पुष्टि की गई। उसके बाद उसे पाइप से ऑक्सीजन दिया गया। अभी तक बोरवेल के अंदर गिरी युवती की स्थिति का पता नहीं चल पाया है कि वो कैसी है, क्योंकि वो फिलहाल अचेत हालत में है। इधर पुलिस का मानना है कि ये मामला कुछ और हो सकता है। फिलहाल मौके पर बचाव दल के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह युवती को बोरवेल से सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसरो से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि इसरो के हाथ एक और बहुत बड़ी सफलता लगी है। दरअसल लोबिया के बीजों को अंतरिक्ष में अंकुरित करने का सफल काम इसरो की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, देखिए इसरो ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। अब लोबिया के जो वहां पर पौधे निकले हैं, वो हरे हरे पत्ते वहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिससे अब अंतरिक्ष में जीवन की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाते हुए इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष में जीवन तलाश रहे वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अंतरिक्ष में लोबिया के बीजों को अंकुरित किया गया था, जिसके बाद अब उसमें पहली पत्तियां भी आ गई। लोबिया के इन बीजों को स्पेसएक्स के साथ 30 दिसंबर को पीएसएलवी C-60 रॉकेट से भेजा गया था। लोबिया का ये बीज कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज में रखे हैं। POEM-4 अंतरिक्ष में भारत की पहली रोबोटिक आर्म है।
क्रॉप्स मॉड्यूल में बीजों को एक नियंत्रित वातावरण में रखा गया, जहां उनके विकास की प्रक्रिया को मॉनिटर किया गया। लोबिया के बीजों में पहले अंकुरण हुआ और फिर पहली पत्तियां भी आ गई। ये मॉड्यूल अंतरिक्ष में पौधों के विकास और उनकी व्यवहारिकता को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर लोबिया का बीज क्यों चुना गया? अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसे फैक्टर पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य इन प्रभावों का अध्ययन करना है। कॉफी को भारत में लोबिया के नाम से जाना जाता है। ये एक पौष्टिक और उगाने में आसान फसल है। इस फसल को अंतरिक्ष में उगाने का फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाली फसलों में से एक है। अंतरिक्ष में पौधों की खेती पर स्टडी मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। जब अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की बात होती है तो पौधों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अब पौधे में पत्ती आ गई है तो उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द जीवन की संभावनाओं को भी तलाश लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे चीन से निकले एक और नए वायरस की, जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। जी हां, अब इस वायरस की एंट्री भारत में भी हो गई है और भारत में HMP वायरस के 6 मरीज मोनिका मिले हैं। बिल्कुल, ये 6 मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि HMPV वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण है। ऐसे में लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है, कहीं ये बीमारी आगे जाकर गंभीर रूप ना धारण कर ले। कोरोना के कोहराम को शायद ही कोई भूला हो। चीन से उपजे इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन चीन मूक बधिर बना रहा। अब एक बार फिर से चीन में खतरनाक HMPV वायरस फैल चुका है। चीन में हजारों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। चीन से फैलते हुए ये वायरस अब भारत की चौखट पर दस्तक दे चुका है। बेंगलोर में एक 3 महीने और एक 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में भी एक 5 महीने के नवजात बच्चे में HMPV की पुष्टि। हालांकि हर राज्य की सरकार इस वायरस को लेकर सजग है और अपनी ओर से हर मुमकिन तैयारी का दावा कर रही है। साथ ही जनता से पैनिक ना करने की अपील भी की जा रही है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूर नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत है। सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि देश के डॉक्टर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि ये वायरस पहले से मौजूद है। हर अस्पताल मॉनिटरिंग कर रहा है।